सारे मुस्लिम हैं नहीं, लेकिन नाम ये हिंदू रखते हैं जानबूझ करके। रीति रिवाज सारे वही मुस्लिम वाले हैं, लेकिन वे सारे रीति रिवाज चुपचाप करते हैं। दिखावा हिंदुत्व के रूप में रहता है इनका। अब देखो, जब ये हिंदू हैं तो निकाह पढ़ते हुए इनकी वीडियो कैसे हो गई। विवाह कराने वाले यदि हिंदू है तो पुरोहित का नाम बताएं, लगन पत्रिका दिखाएं, विवाह के चित्र दिखाएं। यदि हिंदू हो तो रोजा क्यों रखते हो, घरों में छुपकर नमाज क्यों पढ़ते हो। देश के साथ में धोखा किया है और हिंदू जाति के लिए भी धोखा किया है। और इनकी पत्नी का भी, इनका सबका नाम हिंदू नाम है। नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। इस समय देश भर में द केरल स्टोरी को लेकर घमासान जारी है। कहीं इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है तो कहीं इस फिल्म को भारी संख्या में महिलाओं के द्वारा भी ग्रुप बनाकर देखा जा रहा है, जिसे केरल सहित देश भर में हो रही धर्मांतरण की घटनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। इन्हीं खबरों के बीच जनपद मुजफ्फरनगर के बगरा में स्थित योग साधना यशवीर आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज ने एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है। स्वामी यशवीर महाराज का दावा है कि दिल्ली एवं हरियाणा में लाखों से अधिक मुसलमानों ने फर्जी दस्तावेज बनवा रखे हैं। दस्तावेज में इनका धर्म हिंदू धर्म लिखा है और हिंदू नाम से ही ये रहते हैं। इन्हीं मुसलमानों ने हिंदू नाम से सरकारी नौकरी भी धोखाधड़ी से प्राप्त कर ली है। स्वामी यशवीर महाराज का आरोप है कि कई हजार मुस्लिम हिंदू बनकर सरकारी नौकरी पर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हिंदू धोबी को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन मुस्लिम धोबी को दिल्ली में अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन इन मुस्लिम धोबी के लोगों ने फर्जी हिंदू धोबी जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ली हैं। ये लोग दिल्ली पुलिस, नर्स, वार्ड बॉय, क्राइम ब्रांच, डाक विभाग, दिल्ली परिवहन विभाग, असम राइफल फोर्स, सीआरपीएफ और फायर ब्रिगेड सहित अन्य विभागों में नौकरी पाए हुए हैं और इसी प्रकार हरियाणा में भी सरकारी नौकरियां ले रखी हैं। फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी करने वाले ये लोग मुस्लिम धोबी, मुस्लिम तेली, मुस्लिम डूम, मुस्लिम नीलगर हैं और ये दिल्ली में रोहिंग्या है तथा बंगला में देशी भी हिंदू नाम रखकर अपने फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रहे हैं तथा बांग्लादेशी भी हिंदू नाम रखकर अपने फर्जी दस्तावेज बनवा कर रह रहे हैं। ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और शादी विवाह मुस्लिम विधि विधान से मौलवी के द्वारा निकाह पढ़वाते हैं और अंतिम संस्कार भी मुस्लिम विधि से ही कब्रिस्तान में दफनाते हैं। स्वामी यशवीर महाराज ने मुजफ्फरनगर की एक धर्मशाला में प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास इसकी सूचना भेजकर मांग की है कि ये बड़ा ही संवेदनशील विषय है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच अथवा अन्य सुरक्षा एजेंसियों में जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने भारत राष्ट्र एवं सनातन धर्म के साथ धोखा किया है। राष्ट्र के लिए ये लोग खतरे के रूप में हैं। यदि इन्होंने कोई आतंकवादी घटना कर दी तो पकड़े जाने पर इनका परिचय हिंदू नाम से होगा, फिर आतंकवादी के रूप में हिंदू बदनाम होगा। यशवीर बाबा ने आगे और क्या क्या कहा और उनके क्या क्या प्रश्न थे, चलिए आपको दिखाते हैं। नहीं, सारे मुस्लिम हैं नहीं, लेकिन नाम ये हिंदू रखते हैं जानबूझ करके हिंदुओं को धोखा देने के लिए और भारत सरकार से नौकरी प्राप्त करने के लिए। कार्य इनके सारे मुस्लिम ही हैं, रीति रिवाज सारे वही मुस्लिम वाले हैं, लेकिन वे सारे रीति रिवाज चुपचाप करते हैं। दिखावा हिंदुत्व के रूप में रहता है इनका। ये जो अपने बच्चों के विवाह करते हैं तो हिंदू रीति के ही कार्ड छपवाते हैं, मुस्लिम रीति के नहीं छपवाते, वहाँ के हिंदुओं को धोखा देने के लिए। तो वो चिट्ठी भी हमने प्राप्त कर ली है, वो आपके पास पहुँच गई, उसके माध्यम से आप जानकारी ले लें। वहाँ के लोगों को नहीं पता इस चीज़ का? नहीं, वहाँ के लोगों को जानकारी नहीं, वे सब यूँ ही समझते हैं कि भाई ये तो हिंदू है, क्यों हिंदू ही नाम है उनके। ये सारे कार्य चुपचाप करते हैं। मान लिया तो आप तक सूचना कैसे पहुंची? भाई हम लोग तो साधु हैं, घूमते रहते हैं और सब जानकारी हो जाता है। जानकारी होने के पश्चात हमने सारी जानकारी ले ली इनकी वहाँ। हाँ, वीडियो के माध्यम से ऐसे भी। अब देखो, जब ये हिंदू हैं तो निकाह पढ़ते हुए इनकी वीडियो कैसे हो गई। मौलवी निकाह पढ़वा रहा है, नमाज पढ़ रहे, नमाज पढ़ी जा रही है। वो सारी की सारी
जानकारी हो गई। अभी इनमें से दिल्ली में कोई शरीर पूरा हो गया और वो फौज में था, उसका मुस्लिम शमशान वो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ करके दफनाया गया मुस्लिम परंपरा के अनुसार। हिंदू नाम से रहने वाले ये मुसलमान यदि अपने को हिंदू कहते हैं तो इनसे पूछा जाए कि हिंदू नाम से रहने वाले ये मुस्लिम अपने बच्चों के विवाह अपनी मुस्लिम जाति में ही क्यों करते हैं, अपनी जाति के हिंदुओं में क्यों नहीं करते। दूसरा, यदि हिंदू है तो अपने लड़के लड़कियों का विवाह सनातन परंपरा के अनुसार क्यों नहीं करते, मुस्लिम रीति से मौलवी के द्वारा निकाह क्यों करवाते हैं। तीसरा, विवाह कराने वाले यदि हिंदू है तो पुरोहित का नाम बताएं, लगन पत्रिका दिखाएं, विवाह के चित्र दिखाएं। चौथा, यदि हिंदू हो तो रोज़ा क्यों रखते हो, घरों में छुपकर नमाज क्यों पढ़ते हो, ईद क्यों मनाते हो, ईद वाले दिन ईदगाह में नमाज क्यों पढ़ते हो, ईद के लिए अपनी लड़कियों के यहाँ ईदी यानी इनाम क्यों भेजते हो। पांचवा, यदि हिंदू हो तो मरने के पश्चात इस्लामी परंपरा के अनुसार शव यानी मुर्दा को नमाज पढ़कर मुस्लिम कब्रिस्तान में क्यों दफनाया जाता है। मरने पर मुस्लिम परंपरा के अनुसार दसवां क्यों किया जाता है। मौलवी आकर क्यों दुआ करवाता है और नमाज क्यों पढ़वाता है। छठा, यदि हिंदू हो तो मरने के पश्चात सनातन परंपरा के अनुसार अग्नि में दाह संस्कार क्यों नहीं कराते। तीसरे दिन मृतक के शमशान भूमि से अस्थि चयन करके फिर गंगा में अस्थि विसर्जन क्यों नहीं करते। 13वीं यानी रस्म पगड़ी पर शांति यज्ञ हवन पूजन क्यों नहीं करते। ये हमारे इन लोगों से प्रश्न हैं। ये देश के साथ में धोखा किया है और हिंदू जाति के लिए भी धोखा किया है। हमने इसकी सूचना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास भी भेज दी है और मांग की है कि इस बड़ी ही संवेदनशील स्थिति में इनकी जांच हो और सीबीआई के द्वारा या दूसरी जांच एजेंसी के द्वारा और बड़ी गहनता के साथ में जांच होनी चाहिए, क्योंकि यदि इन लोगों ने कल भविष्य में कोई आतंकवादी घटना कर दी तो पुलिस से बच तो ये पाएंगे नहीं, गिरफ्तार होंगे। लेकिन जब इनका परिचय पूछा जाएगा तो ये अपना परिचय हिंदू नाम से देंगे, तो फिर सारे देश के अंदर बल्कि पूरे विश्व के अंदर भी हिंदुओं की बदनामी होगी। अरे इन मुस्लिम आतंकवादियों की तरह क्या हिंदू भी आतंकवादी हो गए, तो हिंदू बदनाम होंगे। इनकी जांच होनी चाहिए और इसके साथ साथ रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठी भी हिंदू नाम से दिल्ली आदि स्थानों में रह रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आज हम ऐसे लोगों के नाम आपको बताएंगे कि जो फर्जी नाम से हिंदू धोबी है, उसको अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन दिल्ली के अंदर मुस्लिम धोबी को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। लेकिन इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवा करके अपने को हिंदू धोबी लिखवा करके और उसमें अपना धर्म हिंदू धर्म लिखवा करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है। और सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले ये दिल्ली परिवहन निगम में है और सरकारी अस्पतालों में है, दिल्ली पुलिस में है, परिवहन निगम में, असम राइफल्स में, सीआरपीएफ में ये नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी नौकरी प्राप्त ये लोग कर रहे हैं। और ये इस तरह की नौकरी प्राप्त करने वाले मुस्लिम धोबी है,
मुस्लिम तेली है, मुस्लिम डूम और मुस्लिम नीलगर है। उनका ये मजहब इस्लाम लिखा जाना चाहिए, लेकिन वो इस्लाम मजहब नहीं, वहाँ उन्होंने गृह मंत्रालय में भिजवा दिया है। और जल्द ही हम गृह मंत्री अमित शाह जी से संपर्क भी करेंगे, पूरी जानकारी उनको फिर पुनः देंगे। वैसे पत्र के माध्यम से सूचना उनको भेज दी हमने। और इनकी पत्नी काबीन का सबका नाम हिंदू नाम है। फिर है अशोक खत्री पुत्र रामकिशन, पद दिल्ली पुलिस में ड्राइवर, और पता है शास्त्री कॉलोनी सोनीपत हरियाणा। और इसकी पत्नी का नाम है उषा देवी। फिर मोनिका सुपुत्री अशोक खत्री, इसी की लड़की, और जिसका निकाह पढ़ा जा रहा है वह अशोक खत्री की लड़की है। और इसकी लड़की है मोनिका, इसका विवाह मोहित के साथ में हुआ है। और ये मोहित सनोप अजीत सिंह किशनपुरा पानीपत हरियाणा का रहने वाला है। बलवान पुत्र शेर सिंह जिस समय निकाह पढ़ा रहा है ये उस समय उपस्थित है। और इसका पता है ग्राम खेवड़ा सोनीपत हरियाणा, और वर्तमान पता है साबुन फैक्ट्री के पास बवाना दिल्ली, और डीटीसी दिल्ली परिवहन से ये रिटायरमेंट है। और इसी के लड़के का नाम है अंकित, अंकित पुत्र बलवान। और फिर है अनिल पुत्र शेर सिंह, बलवान का भाई ये अनिल है। और इसका पता है ग्राम खेवड़ा सोनीपत हरियाणा, और CRPF में ये वाशरमैन है।